अभी तक हम वाल्मीकि रामायण पढ़ रहे थे और वाल्मीकि रामायण के प्रथम सर्ग में हमने लगभग 22 श्लोक तक पढ़ चुके थे। प्रथम सर्ग में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम में नारद आते हैं और वाल्मीकि नारद से प्रश्न पूछते हैं कि कौन वस्वन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्य वीर्यवान धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य सत्यवाक्यो दृढ़ व्रत इत्यादि, कि इस समय लोक में ऐसा कौन है जो गुणवान है, पराक्रमी है, धर्मज्ञ है, कृतज्ञ है, सत्य वचनों वाला है, दृढ़ व्रत वाला है, अपने प्रतिज्ञा और अपने नियमों पर दृढ़ रहने वाला है इत्यादि सर्वगुणों से संपन्न व्यक्ति कौन है। तो इस प्रश्न के उत्तर देने के प्रक्रम में नारद उन्हें श्री राम के जीवन चरित्र का वर्णन संक्षेप में सुनाते हैं कि ऐसे इस समय अयोध्या के शासक राम हैं जो इन सारे गुणों से संपन्न हैं। और फिर संक्षेप में वाल्मीकि को नारद राम के जीवन चरित्र का संक्षेप में विवरण देते हैं प्रथम सर्ग में। तो उसमें हमने लगभग 22 श्लोक पढ़ लिए थे और वहाँ पर अंतिम श्लोक आया था कि तस्याभिषेक संभारान् दृष्ट्वा भार्याथ कैकयी पूर्वं दत्तवरा देवी वरमेन मया चत विवासनम च रामस्य भरतस्याभिषेचनम। तस्य अभिषेक संभारान् दृष्ट्वा, उसके अभिषेक के संभार को, अभिषेक की सामग्री को, अभिषेक के उपकरणों को दृष्टवा देखकर, भार्या अथ कैकयी, अथ इसके पश्चात भार्या कैकयी जो पत्नी कैकयी हैं दशरथ की, पूर्वम दत्तवरा देवी, पूर्व में ही दत्तवरा जिन्हें वर दिया जा चुका है, प्रदत्त है जिन्हें, ऐसी देवी कैकयी ने वरम एनम अयाचत, एनम वरम अयाचत, इस वर की याचना की, इस वर को मांगा, इस वर की प्रार्थना की। दशरथ पूर्व में ही कैकयी को वर दे चुके हैं या वचन दे चुके हैं कि जब भी आपको आवश्यकता हो आप मुझसे कोई भी 2 वर मांग सकती हैं। तो जब कैकयी राम की अभिषेक की सामग्री को देखती हैं कि राम का युवराज पद पर अभिषेक होना है, तब जो कैकयी हैं जिन्हें पूर्व में ही दशरथ ने वर दिया हुआ है या वचन दिया हुआ है, वर हेतु वचन दिया हुआ है, वह देवी इस वर की याचना दशरथ से करती हैं। और वह वर क्या है? विवासनम च रामस्य भरतस्याभिषेचनम, विवासनम च रामस्य, रामस्य विवासनम, राम का विवासन, राम का निर्वासन, राम का निष्कासन, राम को निष्कासित कर दिया जाए, और भरतस्य अभिषेचनम, भरत को अभिषिक्त किया जाए, भरत को युवराज बना दिया जाए, भरत का युवराज पद पर अभिषेक हो। विवासनम च रामस्य, राम का विवासन, भरतस्य अभिषेचनम, और भरत का अभिषेक। स सत्यवचनाद् राजा धर्मपाशेन संयतः विवासयामास सुतं रामं दशरथः प्रियम्। स राजा दशरथ है, सभी में प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा का एक वचन है, तो सभी समानाधिकरण में हैं, सभी एक ही व्यक्ति को इंगित करते हैं। स राजा दशरथ, वह राजा दशरथ, धर्मपाशेन संयतः, धर्म के पास से संयत होकर, पाश यानी बंधन। तो राजा दो तरह के हो सकते हैं। एक राजा वो है जो धर्म से या कर्तव्य से नियंत्रित है, और एक जो स्वेच्छाचारी है, जो श्रृंखल है, जो धर्म और कर्तव्य को नहीं मानता, जो किसी भी नियम से बंधा हुआ नहीं है, निर्बंध है। तो राजा दशरथ धर्म और कर्तव्य में आस्था, विश्वास, श्रद्धा और निष्ठा रखने वाले हैं, वो कर्तव्यनिष्ठ हैं, धर्मनिष्ठ हैं। तो वह धर्म पाशेन संयत है, वह धर्म के पाश से संयत होकर, धर्म के बंधन से नियंत्रित होकर, धर्म के बंधन में बंधकर, क्योंकि वो पूर्व में ही कैकयी को वचन दे चुके हैं कि वह उन्हें कोई भी 2 वर जब चाहेंगी तब मांग सकती हैं, और वह वचन पूर्ति के धर्म से बंधे हुए हैं। उस वचन पूर्ति रूपी धर्म के पास से वो नियंत्रित हैं, उसमें बद्ध हैं। तो धर्म पाशेन संयतः, धर्म के पास से नियंत्रित होकर, धर्म के बंधन में बंधकर, और सत्यवचनात्, अपने वचनों को सत्य करने के हेतु से। सत्यवचनात् स राजा दशरथ है, धर्मपाशेन संयतः, सत्यवचनात् प्रियम सुतम रामम विवास्यामास, अपने प्रिय पुत्र, अपने प्रिय सुत रामम, राम को विवास्यामास, उन्होंने विवासित कर दिया, निर्वासित कर दिया, निष्कासित कर दिया, उन्हें वन में भेज दिया। बाबा गोस्वामी तुलसीदास तो कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो यह उनका धर्म है, यह रघुकुल की रीति है कि वो प्राणों के पण से भी, अपनी प्राणों की बाजी लगा कर भी, उससे त्याग कर भी, उन्हें छोड़ कर भी अपने वचनों की
रक्षा करते हैं, अपनी की हुई प्रतिज्ञा को वितथ नहीं होने देते। स जगाम वनम वीरः प्रतिज्ञामनुपालयन् पितुर्वचन निर्देशात् कैकेय्याः प्रिय कारणात्। स जगाम वनम वीरः प्रतिज्ञामनुपालयन्। स वीरः, वह वीर राम श्री रामचंद्र वनम जगाम, वनम वन को, जगाम चले गए। जगाम गम धातु भूत जाना अर्थ होता है, और लिट लकार परोक्ष भूत। स जगाम वनम वीरः, स वीरः वनम जगाम, वन को चले गए। प्रतिज्ञाम अनुपालयन, प्रतिज्ञाम मैकेलंत अनुपालयन, प्रतिज्ञाम अनुपालयन, प्रतिज्ञा का अनुपालन करते हुए, अपने स्वयं की प्रतिज्ञा, अपने अथवा अपने पिता की जो प्रतिज्ञा है उसको पूरित करते हुए, उसे पालित करते हुए वह वन को चले गए। पितुर्वचन निर्देशात, पितुः वचन निर्देशात, रेखा विसर्ग, पितुः षष्ठी विभक्ति, वचन निर्देशात पिता के वचनों के निर्देश से, कैकेय्याः प्रिय कारणात्, और कैकेयी का प्रिय करने के लिए, प्रिय करने के हेतु से या प्रिय करने के कारण से। स जगाम वनम वीर है, वह वीर वन को चले गए। प्रतिज्ञा अनुपालयन, प्रतिज्ञा का पालन करते हुए। पितुर्वचन निर्देशात, अपने पिता के वचनों के निर्देशानुसार। कैकेय्याः प्रिय कारणात्, और कैकेयी का प्रिय करने के हेतु से, कारण से, करने के लिए। तं व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणोऽनुजगामः, स्नेहाद्विनय संपन्नः सौमित्रानन्दवर्धनः, भ्रातरं दयितो भ्रातुः सौभात्रमनुदर्शयन्। तं व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणोऽनुजगामः। अब यहाँ पर जो भी प्रथमा विभक्ति के पद हैं, प्रिय है भ्राता लक्ष्मण, प्रिय है उत विसर्ग हुआ है, विसर्ग का ओ हो गया है बाद में जश होने पर। भ्राता लक्ष्मण, यहाँ भी विसर्ग का ओ हो गया है, बाद में ए का अवग्रह हो गया है। प्रिय भ्राता लक्ष्मण अनुजगाम है, प्रिय भ्राता लक्ष्मण प्रथमा विभक्ति है। विनय संपन्न प्रथमा विभक्ति है। सौमित्रानंदवर्धन प्रथमा विभक्ति है। दयितः भ्रातुः, यहाँ भी भ्रातुः दयितः, यहाँ भी प्रथमा विभक्ति है। दयितः, दयितः प्रिय, दयिता प्रिय, स्त्रीलिंग में दयिता, पुल्लिंग में दयितः। तो सुमित्रानंदवर्धन, सुमित्रा आनंदवर्धन है, सुमित्रा के आनंद को वर्धित करने वाले, उसे बढ़ाने वाले, उसे अभिवृद्ध करने वाले। चूँकि लक्ष्मण की माँ का नाम सुमित्रा है और लक्ष्मण ने जन्म लिया, लक्ष्मण जैसे बेटी को पाकर उनका आनंद अभिवर्धित हो गया, उनका आनंद सहस्र गुणित हो गया। तो ऐसा सुयोग्य पुत्र पाकर तो लक्ष्मण अपनी माँ के आनंद को बढ़ाने वाले हैं। पुत्र यदि कपूत हो तो माँ को दुख देने वाला होता है। पुत्र यदि सपूत हो तो वह अपने माँ और पिता को आनंदित करने वाला होता है, उनकी आंखों का तारा होता है। तो लक्ष्मण भी वैसे ही पुत्र हैं जिनके जन्म से उनके पिता और माता आनंदित हैं, जो उनके यश और कीर्ति को बढ़ाने वाले हैं। सुमित्रा आनंदवर्धन है, सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले, सुमित्रा अपनी माँ को आनंदित करने वाले। विनय संपन्न है, विनय से संपन्न, विनम्र हैं, विनय संपन्न है। भ्रातुः दयितः, अपने भाई के दयितः प्रिय हैं। प्रिय भ्राता लक्ष्मण है, ऐसे प्रिय भाई लक्ष्मण ने सौभात्रम अनुदर्शयन, सौभात्रम भ्रात्रम अनुदर्शयन, सौभ्रात्रम, भ्रात्रम भ्रातृत्व, भाईपना, बंधुत्व, सौभात्रम सुबंधुत्व, अच्छे भाई होने का भाव, अनुदर्शयन दिखाते हुए, प्रदर्शित करते हुए, स्नेहात और स्नेह के कारण, प्रेम के कारण। तम व्रजंतम भ्रातरम, सभी में द्वितीय विभक्ति है, सभी एक ही व्यक्ति को इंगित करते हैं, श्री रामचंद्र को, भगवान राम को। तम व्रजंतम भ्रातरम, व्रज धातु यानी जाना, या धातु का अर्थ भी जाना, गम यानी जाना, ई यानी जाना, व्रज यानी जाना। व्रजंतम क्षत्रिय प्रत्यय, द्वितीय विभक्ति एक वचन। तम व्रजंतम भ्रातरम, तम उस, व्रजंतम जाते हुए, भाई, भ्रातरम भाई का, कहाँ जाते हुए, वन में जाते हुए। तम व्रजंतम भ्रातरम, उस जाते हुए भाई का या उस वन में जाते हुए भाई का। अनुजगाम, ह ऐतिहासिक घटना को प्रकट करने के लिए है निपात रूप में। अनुजगाम अनुगमन किया, अनुसरण किया। जगाम गम धातु लिट लकार परोक्षभूत, अनु उपसर्ग साथ में लगा हुआ है,
तो अनु उपसर्ग जब गम धातु के साथ में लगता है तो वह अनुगमन का अर्थ अनुसरण का अर्थ, पीछे जाने का अर्थ प्रकट करता है। तो भ्रातु दयिता, भाई के प्रिय, विनय से संपन्न, विनय संपन्न, विनम्र, सुमित्रा आनंद वर्धन है, सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले, अपनी माँ को आनंदित करने वाले। प्रिय भ्राता लक्ष्मण है, प्रिय भाई लक्ष्मण ने। स्नेहात, स्नेह के कारण, सौभात्रम अनुदर्शयन, सुबंधुत्व सौभातृत्व दिखाते हुए, अनुदर्शयन प्रकट करते हुए, तम व्रजंतम भ्रातरम, उस जाते हुए भाई का, उस वन में जाते हुए भाई का अनुजगाम अनुगमन किया, उनके पीछे पीछे चले। रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राण समाहिता, जनकस्य कुले जाता देवमायैव निर्मिता, सर्वलक्षण संपन्ना नारीणामुत्तमा वधूः, सीताप्यनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा, पौरैरनुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च। रामस्य दयिता भार्या, रामस्य राम की, दयिता भार्या, दयिता यानी प्रिया, पहले भी दयिता शब्द आया है। भ्रातुः दयितः, भाई के प्रिय, तो दयितः पुल्लिंग में, दयिता स्त्रीलिंग में। रामस्य दयिता भार्या, राम की प्रिय भार्या, राम की दयिता, प्रिया भार्या, प्रिय पत्नी। नित्यम प्राण समाहिता, जो नित्य ही सदैव प्राण समाहिता, प्राणों के समान हितकारी हैं। व्यक्ति के लिए सर्वोत्तम यदि हितकारी कोई पदार्थ इस विश्व में, इस जगती में है, तो वह उसके प्राण हैं। यदि व्यक्ति को प्राण छोड़ जाए, यदि वह निष्प्राण हो जाए, तो संसार का कोई भी पदार्थ उसे आनंदित नहीं कर सकता, उसका हित नहीं कर सकता। उसका हित करने के लिए उसकी प्रारंभिक शर्त है कि वह प्राणवान हो, प्राण उसके पास हो। तो सीता भी राम के लिए प्राणों के समान ही हितकारी हैं। रामस्य दयिता भार्या, राम की प्रिय पत्नी, नित्यम प्राण समाहिता, सदैव ही प्राणों के समान हितकारी, जनकस्य कुले जाता, जनक के कुल में पैदा होने वाली, उत्पन्न होने वाली, जन्म लेने वाली, जाता, जन धातु कत प्रत्यय, जातः पुल्लिंग में, जाता टाप प्रत्यय लगा के स्त्रीलिंग में। जनकस्य कुले जाता, जनक के कुल में जन्मी, पैदा हुई, उत्पन्न। देव मायेव निर्मिता, देव मायेव, देव माया इव गुण, देव माया इव निर्मिता, इव मानो, देव माया निर्मिता, मानो देव माया ने ही उन्हें बनाया हो, देव माया के द्वारा निर्मित जैसी, निर्मित सी, या मानो देव माया के द्वारा ही उनका निर्माण हुआ हो, क्योंकि मनुष्य से इतना सुंदर स्त्री का जन्म होना संभव प्रतीत नहीं होता, इतनी अधिक सुंदर हैं वो, इतने अधिक गुण संपन्न हैं। देव मायेव निर्मिता, सर्वलक्षण संपन्ना, सर्वलक्षणों से संपन्न, सभी गुणों से संपन्न है। नारीणाम उत्तमा वधू, और नारीणाम, नारियों में, उत्तमा वधू, उत्तम वधू हैं, सर्वोत्तम वधू हैं, सर्वोत्तम। सीता, सीताप्यनुगता रामम, सीता अपि अनुगता, सीता अपि दीर्घ संधि, सीतापि, सीतापि अनुगता यण संधि, सीताप्यनुगता इकय, रामम, सीता अपि अनुगता, सीता ने भी, अपि भी, अनुगता अनुगमन किया, अनुसरण किया, रामम, राम का, शशिनम रोहिणी यथा, यथा जैसे, शशिनम चंद्रमा का, रोहिणी नक्षत्र करता है, जैसे चंद्रमा के पीछे पीछे आकाश में रोहिणी नक्षत्र चलता है, उसी भांति, उसी प्रकार नित्यम प्राण समाहता, सदैव प्राणों के समान हितकारी, जनकस्य कुले जाता, जनक के कुल में जन्म लेने वाली, देव माया इव निर्मिता, मानो देव माया के द्वारा ही निर्मित, सर्वलक्षण संपन्ना, सभी लक्षणों से संपन्न, नारीणाम उत्तमा वधू, नारियों में उत्तम वधू, सर्वोत्तम वधू, रामस्य दयिता भार्या, राम की प्रिय पत्नी, सीता अपि, सीता ने भी, रामम अनुगता, राम का अनुगमन किया, राम का अनुसरण किया, जैसे कि रोहिणी चंद्रमा का अनुसरण करती है। इसके अपर भी, पौरैरनुगतो दूरम पित्रा दशरथेन च, पौरई, रई के बाद वाले जो रय है उसका विसर्ग हो जाएगा, इसमें से ए बाहर आ जाएगा। पौरई ही अनुगतः, पौरई ही तृतीया का बहुवचन, रामई ही। पौर शब्द का अर्थ होगा पुर यानी नगर, और पौर यानी पुर में निवास करने वाले, नगर में निवास करने वाले यानी नागरिक। पौरई ही, पौरई ही, पुरवासियों द्वारा भी, नगरवासियों द्वारा भी, अनुगतः दूरम, दूर तक अनुगमन किया गया। पौरई अनुगतः दूरम, पुरवासियों द्वारा भी दूरम, दूर तक अनुगमन किया गया, राम के पीछे पीछे वो गए। पित्रा दशरथेन च, और पित्रा दशरथेन, पिता दशरथ के द्वारा भी।
पुरवासियों द्वारा और पिता दशरथ के द्वारा भी राम का दूर तक, राम के वो पीछे पीछे गए। अनुगतः श्रृंगवीरपुरे सूतं गंगाकूले विसर्जयत् गोहमासाद्य धर्मात्मा निषाधाधिपतिं प्रियं। श्रृंगवीरपुरे सूतं गंगाकूले विसर्जयत्। सूतम, सूत को, सूत यानी सारथी, जो रथ चलाने वाला होता है। तो जो राम, सीता और लक्ष्मण को रथ में बिठा कर ले जा रहा है वन की ओर, उस सूत को, उस सारथी को गंगा कूले, कूल यानी किनारा, गंगा कूले, गंगा के किनारे, श्रृंगवीरपुरे, श्रृंगवीर नामक पुर में, श्रृंगवीर नामक नगर में, विसर्जित, उसका विसर्जन कर दिया, उसे वापस लौटा दिया, उसे व्यावर्तित कर दिया। तो गंगा कूले, गंगा के किनारे, श्रृंगवीरपुरे, श्रृंगवीर नामक पुर में, नगर में, सूतम विसर्जित, सूत को उन्होंने वापस लौटा दिया। गुहम आसाद्य धर्मात्मा निषादाधिपतिम प्रियम, उस धर्मात्मा राम ने निषाद अधिपतिम, निषादाधिपतिम, दीर्घ संधि, निषाद अधिपतिम, निषादों के अधिपति, निषादों के स्वामी, निषाद यानी भील, वनवासी, वंचर, निषादों के स्वामी, प्रियम और अपने प्रिय, गुहम, गुह को, आसाद्य प्राप्त करके। धर्मात्मा राम ने, निषादाधिपतिम, प्रियम निषाद अधिपतिम, अपने प्रिय, निषादों के अधिपति, भीलों के स्वामी, गुहम, गुह को, आसाद्य प्राप्त करके या उनसे मिलकर, गंगा कूले, गंगा के किनारे, श्रृंगवीरपुरे, श्रृंगवीर नामक नगर में, सूतम, अपने सारथी को, अपने रथ को चलाने वाले को, विसर्जित, वापस लौटा दिया। गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया ते वनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहूदकः। गुहेन सहितः रामः लक्ष्मणेन च सीतया, गुहेन लक्ष्मणेन सीतया च सहितः, सहितः साथ, और सह के योग में तृतीया की प्रसिद्धि ही है। तो राम है, राम, गुहेन, गुह, जो निषादों का स्वामी, निषाद अधिपति गुह है, भीलों का जो स्वामी गुह है, उस गुह के, लक्ष्मणेन, लक्ष्मण के, सीतया च, और सीता के, सहित है, साथ, ते, उन सब ने या वे, वनेन वनम गत्वा, एक वन से, वनेन वन से, वनम वन को, गत्वा जाकर, यानी एक वन से दूसरे वन में जाकर, नदी तीर्थवा बहूदकः, और नदी ही तीर्थवा, नदियों को तैर कर, तीर्थवा त्रिधातु गत्वा प्रत्यय, नदी ही तीर्थवा, नदी ही द्वितीय विभक्ति बहुवचन, नदियों को तीर्थवा तैर कर, बहूदकः, बहु उदकः, दीर्घ संधि, बहूदकः, बहु उदक यानी जल, बहु यानी बहुत, बहुत सारे जल वाली नदियों को तैर कर। इससे आगे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।